तो एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड का एल्डोल कंडेंसेशन और कैनेजन, वो आपको मैंने वीडियो शेयर कर दिए थे, वो आप उसमें से कर लेना, है ना। अब जो आज हमें करना है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक बड़ा कर लेते हैं ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ओ ज्यादा बड़ा हो गया, रिएक्शंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करने हैं हमें ऑफ aldehydes and ketones. ओके, और पेन चूज करें, एक ही पेन होगा इसमें, चलो। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ aldehydes एंड कीटोन्स, तो आपको पता है कि aldehyde और कीटोन्स में या तो होगा बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर CHO। तो मुझे अब बताओ आप कि जो CHO ग्रुप है उसका जो उसका प्लस कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आर या माइनस आर। एक बार और एक सेटिंग और चेंज करनी पड़ेगी, ये प्लस प्लस दिख रहा है ना, चलो चलने दो, अब क्या कर सकते हैं, आज इससे ही गुजारा करते हैं। ओके, बट अब तो मैंने इसमें स्टार्ट कर दिया, आज तो कर लेते हैं अब, है ना। फिर अगर नहीं हो पाएगा तो उसमें कर लेंगे। क्या अभी भी प्रॉब्लम हो रही है? ओके, टेल मी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ CHO ग्रुप। CHO क्या होता है, प्लस आर इफेक्ट होता है इसका या माइनस आर इफेक्ट? CHO का प्लस आर इफेक्ट होता है या माइनस आर? अब तब तक बताओ, तब तक मैं उसको ठीक करता हूं अगर हो पाता है तो। ओके, बिल्कुल गलत बेटा, इसका इफेक्ट जो है वो देखो, अपने पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है, C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है ना। तो C डबल बॉन्ड OH है, ओके चलो ठीक है भाई, इस पे ले लेंगे। तो देखो बेंजीन रिंग है, ठीक है, अब CHO है इसके ऊपर, तो बेंजीन के ऊपर अगर CHO ग्रुप होता है बेटा, ठीक है, तो ये जो पाई बॉन्ड है वो O की तरफ शिफ्ट होगा, तो एट द सेम टाइम ये जो पाई बॉन्ड है वो कार्ब इधर चला जाएगा, तो अपने पास रिंग से इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल हो रहा है ना, तो इस पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और फिर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो इस पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और फिर ये इधर शिफ्ट होगा, तो अगेन ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो इनमें
देखो ऑर्थो, पैरा, फिर ऑर्थो, इन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। ये पॉजिटिव चार्ज आने से यहां पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नहीं हो पाएगा, और ये क्या हो गया, CHO और NeCO has electron withdrawing effect, means it has minus R effect। क्या हो जाएगा इसका, माइनस R इफेक्ट होगा बेटा, समझे। तो माइनस R मतलब कि ऑर्थो और पैरा पे अटैक नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रोफाइल का, तो इलेक्ट्रोफाइल विल डेफिनेटली अटैक एट मेटा पोजीशन, सो इट इज deactivating as well as meta directing, ठीक है, deactivating as well as meta directing। किसी को डाउट इसमें कि जो भी CO ग्रुप है, कार्बोनेट ग्रुप है, हाँ बेटा इसी पे लूंगा अब क्लास पर, ये पहले ये देखो। यस एनीबडी, बोलो बेटा, ये क्लियर हो गया कि जो CHO है या कोई भी CO ग्रुप है जिसमें CO ग्रुप हो डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग, है ना, दैट हैज माइनस R इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा, एंड इट इज डीएक्टिवेटिंग एज वेल एज मेटा डायरेक्टिंग। डन। तो अगर हम अब इसके रिएक्शन करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने लिया सीधा ही लेता हूं, ठीक है ना, बेंजीन रिंग के ऊपर CHO, या फिर बेंजीन रिंग के ऊपर ओके बेटा CO CH3, now you can see CHO as well as CO both have, yes, minus R effect। now chlorination, so tell me what is the product formed, fast tell, what is the product formed? good beta, good, we should learn all the languages। ओ हो, यस यस, वीडियो का हाँ हाँ, वो मैं समझ गया, गलती से वो हो गया एक बार, है ना, वो एक्चुअली मैंने ये सामने नहीं रखा था इसलिए हो गया, अब नहीं होगा। नाउ आई कैन टेक केयर ऑफ दिस थिंग, ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस केस, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, टेल मी फास्ट। बोलो बेटा, बोलो जल्दी, इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। मैंने जब लिखा था उसमें लिखा था कि CHO और CO ग्रुप जिसमें भी होगा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा, है ना, और उसका जो है माइनस R इफेक्ट होता है, और वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और मेटा डायरेक्टिंग है। तो बेटा सिंपल सी बात है, इस केस में भी क्या होगा कि बेंजीन रिंग जो है उसके साथ CHO ग्रुप तो है ही, CHO के मेटा पे क्लोरीन आएगा, बिकॉज CHO ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, एंड सेम इज द केस विद COCH3।
तो इन COCH3 it is also attacking on here in meta position. ठीक है, तो we get, देखो ये बेंजल्डिहाइड है, ये क्या है, एसिटोफिनोल, तो दिस इज मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड, और ये क्या है, मेटा क्लोरो एसिटोफिनोल, राइट। हाँ गुड बेटा, ओए पता चला ये, देखो मेटा पे क्लोरीन आएगा, ठीक है, चाहे CO हो या CHO हो, CHO और CH3 बोथ आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। डन, कर लोगे? ओके, नाउ थर्ड वन, बेंजीन रिंग CHO with concentrated nitric acid in the presence of concentrated sulfuric acid. Now tell me, what is the product formed? बोलो बेटा बोलो। CH बेंजीन रिंग है along with nitric acid, और बेंजीन रिंग है और यहां पे COCH3 है along with nitric acid, बोलो, this is called nitrating mixture, नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड, इन दोनों को मिक्स कर दें, है ना, तो भी गेट नाइट्रेटिंग मिक्सचर, उससे NO2 पॉजिटिव बनता है ना। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी जल्दी लिखो, शाबाश। व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म? क्या प्रोडक्ट बनेगा, बोलो जल्दी। वेरी गुड, इट इज बेंजीन रिंग के मेटा पे लग जाएगा ना, मेटा नाइट्रोबेंजोल्डिहाइड और रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा स्लो होगा, बट वी गेट मेटा नाइट्रोबेंजोल्डिहाइड एंड मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। गुड बेटा गुड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नाइट्रेशन के बाद करते हैं सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन जो है, सल्फोनेशन में क्या होता है कि, यस टेल मी, सल्फोनेशन जो है उसमें कौन सा रेजेंट यूज होता है? सल्फोनेशन किससे करते हैं, बोल जल्दी, सल्फोनेशन किससे करते हैं हम, बोलो जल्दी। सल्फोनेशन से, सल्फोनेशन किस में करते हैं हम, बोलो। सल्फोनेशन के लिए कौन सा रेजेंट यूज करते हैं? वी यूज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे तो CHO के रेस्पेक्ट में SO3H जो है वो लग जाएगा मेटा पोजीशन पे, ठीक है। और वैसे ही अगर COCH3 से करते हैं सेम रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो भी दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है ना। ओके हर्षिल, बहुत लेट हो गए। सो इट इज मेटा एसिटोफिनोन
फिनोन सल्फोनिक एसिड, सॉरी, ठीक है। तो मेटा एसिटोफिनोन सल्फोनिक एसिड मिल जाएगा हमें, ठीक है। वैसे ही ये भी प्रोडक्ट मिलेगा, मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड, मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड। ओके, सो ये हो गए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जिसमें मेटा पे जो है वो इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा, बिकॉज CO ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हैज -R इफेक्ट। सो अगर उसमें आपको नहीं देख पा रहे हो थे तो देख लो, CO ग्रुप ये अगर बेंजीन रिंग पे अटैच है तो इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। इट हैज -R इफेक्ट, इट इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, बिकॉज क्या करेगा वो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है विड्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग, अगर बेंजीन रिंग से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेगा तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो उस पे अटैक इलेक्ट्रोफाइल का क्या होगा, कम, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सीकिंग, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां अटैक करेगा। अब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने से क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हुई तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हिंडर हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो रिंग क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट। सो ये ग्रुप जो है डीएक्टिवेट कर देता है रिंग को, सो इट इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। एंड ऑब्वियसली रेजोनेंस टेक्स प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां से कम होगी, ऑर्थो और पैरा से, थोड़ी बहुत बचेगी कहां, मेटा पे, इसलिए इट इज मेटा डायरेक्टिंग। यही लिखा था वो जो पोर्शन जो हाइड हो गया था ना, ठीक है। गॉट इट। चरित्र गुड इवनिंग, धीरे धीरे आ रहे हैं सब। मुझे लग रहा है आपको लगा होगा कि ये छोटा सा लिंक है, एनी हाउ। तो बताओ, हाँ, फ्यूमिंग H2SO4 भी यूज कर सकते हैं बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बताओ, अच्छा चल रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये सही से आवाज वगैरह सब ठीक है। हाँ आशीष, वेरी गुड। SO3 जो है वो इसमें बनता है ना, वो अटैक करता है, ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। ये सब आपकी कृपा है बेटा, है ना, अदरवाइज मैं तो ये सब कुछ जो है ना बच्चों ने ही करवाया है मेरे से, है ना। यूट्यूब चैनल खोलने का आइडिया बच्चों का, कैसे, हमें ये भी नहीं पता था कि स्टैंड भी होता है, हमने वो सब किया बच्चों की हेल्प से, है ना। ओके, थैंक यू कश्मीरा, आशीष, चैत्र, वसंत, हर्षिल, उसको मेंशन करना भूल गया मैं। हर्षिल इज वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ आवर टीम। ओके, तो अभी हम करते हैं हाउ टू डिटेक्ट द कार्बोनिल ग्रुप, डिटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कि अगर किसी कंपाउंड में, मतलब कि मिक्सचर में हमें डिटेक्ट करना है कि कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं, वो जो कंपाउंड है वो कार्बोनिल कंपाउंड है
या नहीं? तो कौन कौन से मेथड है बेटा? बताओ मेथड्स। बोलो, कार्बन को डिटेक्ट करने के मेथड्स बताओ। जो भी टेस्ट, मतलब डिटेक्शन मींस टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है? तो डिटेक्शन मेथड बोलो, मैंने लिखवाए हैं आपको। फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, ये कौन सा मेथड है भाई? पहला था कि बोथ जो है दीज कंपाउंड्स, कौन से? aldehydes as well as ketones form white precipitate with saturated sodium bisulfite। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम बाइसल्फाइट, ठीक है? और बोलो, एक मेथड तो ये है, हाँ, वाइट पीपीटी देता है, बोथ दिस कंपाउंड्स फॉर्म वाइट पीपीटी विद सैचुरेटेड, ठीक है, NaHCO SO3, ठीक है? ठीक है, सैचुरेटेड सोडियम बाइसल्फाइड सॉल्यूशन। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, वो बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट। यस, एनीबडी? हाँ, वेरी गुड आशीष, आशीष हिट इट एट द राइट स्पॉट। 2,4 डीएनपी डेरिवेटिव बनाते हैं वो, 2,4 डीएनपी टेस्ट देते हैं, क्या बोलते हैं उनको? 2,4 डीएनपी टेस्ट। बता सकते हो ये 2 डीएनपी की फुल फॉर्म बोलो जरा, राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ डीएनपी। डीएनपी की फुल फॉर्म चाहिए मुझे, जल्दी। यस, फास्ट। फुल फॉर्म ऑफ डीएनपी, डाई नाइट्रो फिनाइल। गलत, डाई नाइट्रो फिनोल नहीं बेटा, वसंत गलत है, थोड़ा सा डिफरेंस रह गया है। इज एनीबॉडी? और ट्राई करो, कोई ट्राई करो जल्दी, इतनी लेट कर रहे हो यार। आशीष गलत, गलत जवाब। जल्दी, चलो तब तक मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं। दे फॉर्म येलो और ऑरेंज कलर्ड precipitates with very good, Harshil, very good, 2,4 dinitro phenyl हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। देखो ऐसा होता है, ये CO ग्रुप है, NH2 NH बेंजीन रिंग, इधर भी NO2 NO2, ठीक है? 2 और 4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, CO निकल जाता है इन, ओ वाह वाह, संगीता कुमार, संगीता कुमार,
हाँ सही है भाई, पीएच मतलब वीकली एसिडिक मीडियम बताया था। तो ये जो है सीओ, सॉरी डबल बॉन्ड एन, NH मतलब रिमूवल ऑफ H2O। तो ये जो बनता है, ठीक है, 2,4 डाइनाइट ब्रेडिज रेजेंट भी बोलते हैं इसको, है ना। ये बॉस्चे रेजेंट बेटा, ये फुल फॉर्म बोल सकते हैं बेटा बॉस्चे रेजेंट की, ठीक है। तो ये जो बनता है 2,4-DNP डेरिवेटिव ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, इट इज आइदर येलो, ऑरेंज और समटाइम्स रेड, है ना। ओके बेटा, बट मुझे frankly speaking, I will not be able to comment on this anyhow। अगर आपने पढ़ा है इसका मतलब होगा ही। इसको वैसे 2,4-DNP जो है उसको ब्रेडिज रेजेंट भी बोलते हैं। ओके चलो, तो ये डिटेक्शन हो गई, ये दो मेथड हो गए। तीसरा मेथड जो है वो रिलेटेड है स्किप्स बेस। तो चलो पहले मैं आपका टेस्ट कर लेता हूं। ये थर्ड मेथड है, ठीक है ना। थर्ड मेथड किसका, टू टेस्ट, किसका मेथड है, क्या कर रहे हैं हम, टू डिटेक्ट द कार्बोनिल ग्रुप। तो बताओ मुझे स्किप्स रेजेंट क्या होता है। ओश, एल्डेहाइड्स जो हैं, ठीक है, रीस्टोर द पिंक कलर ऑफ स्किप्स रेजेंट। स्किप्स रेजेंट मैंने ये फर्स्ट जो चैप्टर करवाया आपको, 12.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो करवाया था, उसमें मैंने बताया कि व्हाट इज स्किप्स रेजेंट। ओके, 2,4-DNP को ही बॉस्चे रेजेंट भी बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऐड दिस थिंग इन माय नॉलेज। अदरवाइज मुझे तो ये पता था कि ये ब्रेडिज रेजेंट बोलते हैं इसको। ये हर्षिल या चेक करना, इसको ब्रेडिज रेजेंट भी इसको बोलते हैं ना, इसको ब्रेडिज रेजेंट भी बोलते हैं और बॉस्चे रेजेंट भी बोलते हैं। ओके चलो इसको कर लेते पहले। एक्चुअली क्या होता है, ये जो स्किप्स बेस है ना, या स्किप्स रेजेंट है, इज अ पिंक कलर डाई। क्या होता है, ये पिंक कलर की डाई होती है ना। हाँ वाओ, आशीष ने तो फॉर्मूला भी लिख दिया है, वेरी गुड यार, आप लोग सारे। क्योंकि ये जो है क्या होता है, रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। ओके, बट आई एम थैंकफुल कि ये बेटा मैं जो है ये राइटिंग, ये नोट अपना एक डिवाइस ली है मैंने वैकॉम करके। ओके, रोजानिलिन हाइड्रोक्लोराइड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये जो होता है, इट हैज बीन डीकलराइज्ड
bypassing, okay, sorry, SO2 थ्रू इट। क्या हो रहा है, अल्डेहाइड जो है वो पिंक कलर ऑफ के बेस को रीस्टोर कर देते हैं, दैट इज अ टेस्ट, है ना। वन नोट इज बेटर, ओके, आई विल यूज वन नोट नेक्स्ट टाइम। ठीक है, आज तो इससे काम चला लेते हैं, नहीं तो उसमें जाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ओके आशीष। अब ये आपको मैं ना आपका नंबर देता हूं, मैं आप मुझसे बाद में बात कर लोगे। ठीक है, मैं आपको नंबर सेंड कर दूंगा, या लिख देता हूं यहाँ पे, पर पहले मैं कर लेता हूँ ना। विच हैज बीन डीक्लोराइज्ड बाय पासिंग SO2 थ्रू इट, है ना। ओके, एंड दिस aldehydes जो है ऑन ट्रीटमेंट विद, यहां लिख सकते हैं ना, स्किप्स बेस restore its pink color। तो इसका पिंक कलर जो है ना वो रीस्टोर हो जाता है ना। रीस्टोर कैसे होता है कि देखो, पहले तो वो पिंक कलर का है ना। सो पिंक कलर जो है, व्हेन दैट डाई SO2 is passed through it, then pink color is discharged, right? Now when we treat it with aldehyde, its color is restored, so that indicates that it is an aldehyde। समझ गए? So but ketones do not give this test, it is a test for aldehydes only। ठीक है, और जो अपना क्या बोलते हैं उसको, बेंजल्डिहाइड है, जो उसका रिएक्शन स्लो होता है, सो बेंजल्डिहाइड do give this test, but very slow rate is observed। रेट जो है ना बिल्कुल स्लो होगा इसका। ठीक है, तो ये तीनों टेस्ट क्लियर हो गए। देखो, दो तो पहले कर रखे थे हमने, सिर्फ एक ही तो एक्स्ट्रा किया हमने, है ना। दो तो कर रखे थे ना पहले, कर लोगे। ये तीनों टेस्ट में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो आप। किसी को कोई डाउट है? ओके, ठीक है। तो ये अपना अल्डेहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का जो अल्डेहाइड एंड कीटोन्स चैप्टर है ना, वो पार्ट है, वो लगभग खत्म हो गया है ना। फिर भी एक और अगर करना हो तो हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, कि अगर हमें अल्डेहाइड और कीटोन में डिस्टिंक्शन करना है, डिस्टिंक्शन बिटवीन aldehydes एंड कीटोन्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ठीक है ना। टेस्ट के बाद वो टेस्ट
जो है वो अल्डेहाइड कैसे रिस्पॉन्ड करता है और कीटोन कैसे रिस्पॉन्ड करता है, तो वो हम अब करते हैं। ठीक है, ओके। तो पहला टेस्ट, विद स्केप्स रेजेंट। बोलो, अभी किया मैंने, स्केप्स रेजेंट कैसा? तो अल्डेहाइड जो है क्या करता है, अल्डेहाइड रिस्टोर इट्स पिंक कलर, restore its pink color, but ketone has no action. ketone तो देता नहीं है टेस्ट। यस, और टेस्ट बोलो, which distinguish test between aldehyde and ketone। जल्दी, aldehyde और ketone को डिस्टिंग्विश करना है हमें। बोलो कोई और टेस्ट। भाई इतने टेस्ट किए थे हमने, ये कीटल कोई टेस्ट है? कीटल इज नॉट अ टेस्ट। उसमें कोई कलर थोड़ी आता है, कुछ ऐसा होता है ऑब्जर्व। और बोलो, और फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट नहीं किए थे? नो। हाँ तो ये फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट बोलो। विद फेलिंग सोल्यूशन, बोलो। टॉलरेंस टेस्ट बाकी है बेटा, सारा कंप्लीट कर लिया हमने। आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया होगा। फेलिंग सोल्यूशन से बोलो। फेलिंग सोल्यूशन से इट गिव्स रेड पीपीटी। किसके रेड पीपीटी बनते हैं वो? बोलो, गिव्स रेड पीपीटी, बट हियर in ketone there is no action। बोलो जल्दी। वेरी गुड, गिव्स रेड पीपीटी ऑफ Cu2O। तो फेलिंग सोल्यूशन से अल्डेहाइड तो रेड पीपीटी देता है, कीटोन कीटोन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट। ठीक है, ओके। तो ये हो गया थर्ड। और बोलो, अभी मैं इधर लिख देता हूं, है ना। थर्ड टेस्ट बोलो। बोलो, विद टॉलरेंस रेजेंट aldehyde form silver mirror। क्या बनाता है? सिल्वर मिरर बनाता है, बट इन कीटोन्स again no action, no action with thank you brother। okay, then oxidation। so first, second, third and it is fourth। yes, tell me, oxidation, it is oxidized, readily oxidized, readily oxidized to acids with same number of carbon, in aldehyde same number of carbon are there, but in
ketone difficult to oxidize, and if it is oxidized, then we get acid with lesser number of carbon atoms. याद है ना, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, ठीक है. So it change to acid with difficulty with lesser number of carbon atoms. और फिफ्थ वाला तो वो दे दिया हर्षिल ने. वेरी गुड हर्षिल. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड with lithium aluminium हाइड्राइड. बोलो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्या बनता है? अल्डेहाइड क्या देता है, कीटोन क्या देता है? जल्दी. अल्डेहाइड क्या बनाता है, कीटोन क्या बनाता है? बोलो बोलो. प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं? यार इसकी रिडक्शन करोगे RCHO की तो क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल. इट विल गिव प्राइमरी अल्कोहल, है ना. वेरी गुड हर्षिल. बट अगर कीटोन की करोगे रिडक्शन तो we get secondary alcohol. So these are method to distinguish between aldehyde and ketones, but main methods are first three. ज्यादातर हम टॉलरेंस टेस्ट करते हैं, फेलिंग टेस्ट करते हैं. फेलिंग टेस्ट तो और भी एल्डिहाइड्स को भी डिस्टिंग्विश करता है, क्योंकि एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं ये टेस्ट, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स टेस्ट नहीं देते ये, है ना. और tolerance test is given by all the aldehydes, aliphatic as well as aromatic. Failing Skipp's reagent भी all aldehydes give this test, है ना. सॉरी all aldehyde नहीं, मतलब aldehyde, बट जो aromatic aldehydes हैं उनका रिएक्शन थोड़ा सा स्लो होता है ना. हाँ, वो वोल्फिकेशन रिडक्शन क्या होता है ये सारा मैं करवा चुका हूं. इसका मतलब वसंत आपने एक लेक्चर अटेंड नहीं किया है ना. उसमें क्या होता है बेटा, सीधा अल्डेहाइड और कीटोन से सीधा एल्केन बनता है, ठीक है. वुल्फ किश्नर में भी, और दूसरा कौन सा था, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, और एक क्या था, क्लेमेंसन रिडक्शन. ये दोनों में ही सीधा प्रोडक्ट मिलता है आपको. एक में हाइड्रोजन और KOH यूज होता है वुल्फ किश्नर में, और उसमें HCl, जिंक एंड HCl, है ना, कॉन्सेंट्रेट HCl और जिंक, ठीक है. एक में एसिडिक मीडियम, एक में बेसिक. तो एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप में नहीं कर सकते, दूसरा बेस सेंसिटिव. ये सब मैंने बताया है, आप एक बार देख लेना वो वीडियो, ठीक है. आई विल शेयर टुडे. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड we will definitely continue, और I will try that note one note जो भी है ना, one note I will try